उल्हाना के स्वर में कहा, बाबा जी, आप मेरी कोई चिंता तो करते नहीं, मैं आपका निष्ठावान भक्त हूँ। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी ने स्वयं कहा, बच्चा शर्मा, अब रात में तुम लोगों का जाना उचित नहीं है। जाना तो पड़ेगा। बाबा जी किसी तरह डॉक्टर शर्मा बोले, नहीं, यह आवश्यक नहीं। तुम लोग जाकर मेरे आश्रम में ठहर जाओ, वहाँ मेरे शिष्य खाने पीने का भी प्रबंध करेंगे। बाबा जी के कथन के अनुसार हम लोग पास के आश्रम में गए। वहाँ बाबा जी का एक छोटा सा मंदिर था जिसमें उनका विग्रह स्थापित था। यहाँ हमारे आने की सूचना हो चुकी थी। शिष्यों ने हमें एक बड़े कमरे में ठहराया। जाड़े का समय था। कमरे की सतह पर पुआल बिछाया हुआ था। इन पर कंबल डाल दिए गए। ओढ़ने के लिए 2-2 कंबल मिल गए। रात्रि भोजन में ताज़ा पूड़ियाँ एवं खीर प्राप्त हुई। हम लोग खा पीकर मज़े से सो गए। रात्रि में हमें सपना हुआ, ठीक वैसा ही जो बाद में यदुवीर सिंह के साथ रहने पर हुआ था। मेरे शरीर पर बड़े बड़े बंदर कूद रहे थे। जागने पर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। तब मुझे याद आया कि देवरा बाबा जी को लोग हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त मानते हैं। यूँ वह इस बात को प्रकट नहीं करते थे। लोगों से दर्शन देते समय श्री कृष्ण भगवान जी का निम्नलिखित श्लोक अपने साथ बोलने को कहते थे। वह श्लोक इस प्रकार है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चाहे जो हो, देवरा बाबा का रहना सहना हनुमान जी की तरह ही होता था। जिस तरह बानर वृक्ष पर ही रहते हैं, उसी तरह देवरा बाबा धरती पर नहीं रहकर मचान पर रहते थे। बानरों की तरह फल फूल खाकर ही जीवन व्यतीत करते थे। उनके बैठने का तरीका भी बानर की तरह ही होता था। बानर की तरह ही शरीर खुजलाते थे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी के किसी परम भक्त के समीप होने पर उनकी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। यही कारण है कि रात में बानर तो बानर, स्वयं हनुमान भी सपने में आ सकते हैं। यहाँ विशेष रूप से विचारणीय यह है कि जब डॉक्टर यदुवीर सिंह के सदृश हनुमान भक्त अपनी समस्या का समाधान हनुमान जी के माध्यम से निकाल सकते हैं, मृत्यु दंड से बच सकते हैं, तब साक्षात हनुमान जी के अवतार नीब करोरी बाबा जी अपने जीवन काल में और जीवन के बाद भी अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं, लोगों को जीवन दान दे सकते हैं। तो इसमें विस्मय की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें बाबा जी के अनुग्रह से लोगों ने मुकदमे में विजय पाई, रोगों से मुक्त हुए, मृत्यु को भी टालने में सफल हुए। एक घटना का उल्लेख इस संदर्भ में आवश्यक है। एक व्यक्ति जो बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त था, एक छोटे से कमरे में
किसी से बात करने में लीन था। अचानक वह अपने ही वाक्य को अधूरा छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। स्वभावतः उसका साथी भी बाहर आ गया। बाहर आने पर उसने कमरे में मुड़कर देखा तो वहाँ एक बड़ा सर्प घूम रहा था। उसे लग गया कि यह सर्प भयानक रूप में विषैला होगा और नीप करोरी बाबा जी ने ही उसे प्रेरणा दी कि वह कमरे से बाहर निकल जाए। सर्प कमरे में किसी भारी वस्तु के अंदर छुप गया। इस व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे नियंत्रण में लिया और एक बोरे में डालकर उसे वन में छोड़ दिया। बाबा जी की कृपा की संपुष्टि भी हो गई। कुछ वर्षों के बाद नीप करोरी बाबा जी से इस भक्त की भेंट हुई तो इसने उल्हाना के स्वर में कहा, बाबा जी आप मेरी कोई चिंता तो करते नहीं, मैं आपका निष्ठावान भक्त हूँ। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम